हेलमेट पहनना कितना ज़रूरत है युवाओं को, साथ ही साथ बाइक चलाने वाले लोगों को, इस पर गंभीरता से पूरी विस्तृत हमारे युवा को जानकारी दी। देखिए, हेलमेट लगाना जो भी बाइकर्स हैं उनके लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है। एक आंकड़े के हिसाब से NHAI ने एक आंकड़ा जारी किया है जिससे ये पता चलता है कि हेलमेट लगाने से लगभग 90% केसेस में जो आपको मेजर इंजरी होनी है और जो पर्टिकुलरली जो डेथ केसेस होते हैं वो घट जाती है। जो मेजर डेथ केसेस होते हैं रोड एक्सीडेंट में वो हेड इंजरी की वजह से होती है और जो इंस्टेंट डेथ होती है तो उससे लोगों की जान बच जाती है हेलमेट पहनने से। और इसके अलावा जो एक्सीडेंट के केसेस हैं वो काफ़ी हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो जब हेलमेट लगा के चलते हैं तो उससे हमारे और हमारे परिजनों की जान और माल की सुरक्षा। सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वागत करते हैं इस पेट्रोल पंप पर, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर आप क्षेत्रवासियों सहित, सीतामढ़ी जिला वासियों सहित और इस देश को क्या कुछ कहेंगे? इस अच्छे मौके पर, शुभ मुहूर्त पर तमाम सीतामढ़ी बिहार वासी और देश के प्रति, सभी लोगों के प्रति, इस विश्वकर्मा महाराज के जिन्होंने पूरे देश को निर्माण का काम किया, ऐसे मौके पर सभी को शुभकामना व्यक्त करते हैं और आशा रखते हैं कि आने वाला समय में सभी लोगों को वृद्धि होगी और कामनाएं पूरी होगी और राष्ट्र आगे की ओर बढ़ते रहे। लालू प्रसाद यादव के इतना करीबी होते हुए भी आप जो है बीजेपी का दामन थाम लिए, बात क्या है? लालू यादव आज ही मैं लालू यादव को नेता मानता हूँ, तो दो मत नहीं है, लेकिन लालू यादव राज खत्म हो चुका है, अब तेजस्वी राज चल रहा है। तेजस्वी राज में जो वो किसी से वर्कर से मिलते हैं, न पुराने लाओ को सम्मान करते हैं और न कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। इसी कारण मैं अपने सम्मान के लिए पार्टी करता हूँ। विश्वकर्मा पूजा उत्सव पर सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ और मैं अपने पंचायत के लोगों को बधाई देता हूँ और पूरे जिला के लोग के साथ साथ पूरे स्टेट के लोगों को मैं विश्वकर्मा पूजा का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुसलमान भाई तो लालू प्रसाद यादव को नेता मान रहे हैं, आप रामविलास पासवान को क्यों? क्योंकि लालू जी को हम सब व्यक्तिगत अगर हमारी सोच एक ही जो है तो हम रामविलास पासवान जी को माने। कल भी 2000 हो गया, यहाँ ये नज़दीक इतना पर लेना है, ठीक है, इतना पर लेना है। फोटो आ रहा है ना, बोल फर्स्ट क्लास बोल, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जो है ना इतना रहना चाहिए, ठीक है। ठीक जी, नमस्कार, मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। अभी न्यूज के साथ जो है हमारे कैमरे के साथ ट्रैफिक DSP सह साइबर DSP दीपक कुमार युवा क्रांतिकारी, जो सीतामढ़ी में अपना पूरी स्टैंडिंग मुद्रा में कार्य जो कर रहे हैं, इनकी कार्य का सराहना हर क्षेत्र में, पूरे जिला में जोरों पर हो रही है। तो आज विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर कुछ कहने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इनकी जुबान से निकली हुई वाणी को ग्राउंड लेवल तक आप सभी को पहुंचाना है। सर, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जिला सीतामढ़ी जिला के साथ साथ देश आपके मुखारबिंद से विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर कुछ जानना चाह रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को विश्वकर्मा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी लोग बहुत अच्छे और शांतिपूर्ण ढंग से विश्वकर्मा पूजा मना रहे हैं, इससे मुझे काफ़ी खुशी हो रही है और मैं सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और इसके अलावा विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर मैं यूथ को, पर्टिकुलरली जो यूथ संवर्ग हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से त्यौहार मनाइए और साथ में जो भी आप वाहन का इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल चलाते हैं, उसमें आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए, हेलमेट लगाइए, सुरक्षित रहिए
ये सब एक तरह से जो भी व्हीकल्स हैं वो विश्वकर्मा पूजा में पूजे जाते हैं। तो आप जब भी आप ड्राइविंग करते हैं या जब भी आप व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे एक शिद्दत से पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ चलाइए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपके घर वाले भी सुरक्षित रहें और खुशी और सौहार्द का वातावरण बना रहे। हेलमेट पहनना कितना ज़रूरत है युवाओं को, साथ ही साथ बाइक चलाने वाले लोगों को, इस पर गंभीरता से पूरी विस्तृत हमारे युवा को जानकारी दी। देखिए, हेलमेट लगाना जो भी बाइकर्स हैं उनके लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है। एक आंकड़े के हिसाब से NHAI ने एक आंकड़ा जारी किया है जिससे ये पता चलता है कि हेलमेट लगाने से लगभग 90% केसेस में जो आपको मेजर इंजरी होनी है और जो पर्टिकुलरली जो डेथ केसेस होते हैं वो घट जाती है। जो मेजर डेथ केसेस होते हैं रोड एक्सीडेंट में वो हेड इंजरी की वजह से होती है और जो इंस्टेंट डेथ होती है, तो उससे लोगों की जान बच जाती है हेलमेट पहनने से। और इसके अलावा जो एक्सीडेंट के केसेस हैं वो काफ़ी हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो जब हेलमेट लगा के चलते हैं तो उससे हमारे और हमारे परिजनों की जान और माल की सुरक्षा बनी रहती है। सर, ड्राइविंग लाइसेंस तो आप लोगों की जो पुलिस है वो खोज रही है और वगैरह वगैरह जो भी कागजात है गाड़ी के खोजते हैं, इंश्योरेंस भी खोजते हैं, लेकिन पोल्यूशन का जो कागज़ जो खोजा जा रहा है सीतामढ़ी में उतनी सुविधा तो है नहीं। आखिरकार कहाँ पर कमी है, किन लोगों को इसकी भरपाई कराना है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, पॉल्यूशन तो हर जगह बनती है, सीतामढ़ी में सर संभव नहीं है। बगल में हमारा मुजफ्फरपुर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, वहाँ पे कई पॉल्यूशन के सेंटर बनते हैं और यहाँ पर भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात कर रहे हैं कि पॉल्यूशन बनाने का जो है सो प्रावधान शुरू किया जाए और वो पॉल्यूशन बनवा के ही जो है सो वाहन को चलाया जाए, क्योंकि अभी के समय में जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो एक बहुत बड़ा इशू है और उसमें भी जो व्हीकल पॉल्यूशन है वो एक बड़ा पार्ट जो पॉल्यूशन का आता है वो उससे आता है। तो जब हम इन्वायरमेंटल चेंज, जब क्लाइमेट चेंज के समय में हम जी रहे हैं तो बिना पॉल्यूशन का हम व्हीकल चला के हम खुद को भी और दूसरों को भी बीमार कर रहे हैं। तो बिना पॉल्यूशन का व्हीकल मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूं और इसके लिए फ़ाइन का प्रावधान किया गया है और फाइन भी इसके लिए किया जा रहा है। सर, लास्ट सवाल है आपसे, हमारा ग्राउंड लेवल पर जितने भी युवा हैं वो आपके तरह DSP बनना चाह रहे हैं, कैसे बनेंगे, सारांश थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, पूरी मेहनत से खुद के प्रति ईमानदार होकर आप काम करिए, एक लक्ष्य सेट करिए, एक गोल सेट करिए और उसको पूरी ईमानदारी और शिद्दत से फॉलो करिए। आई एम श्योर, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप कहीं अच्छी जगह पे रहिएगा। चलिए, एक जोरदार तालियां सर के नाम पर दे दीजिए, जोरदार तालियां। मोस्ट वेलकम सीतामढ़ी में और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अविलंब आप SP बने। आप थोड़ा सा बताइए क्या कहना चाहेंगे विश्वकर्मा पूजा पर। विश्वकर्मा पूजा वो हम लोगों के आस्था का प्रतीक है, सृजन का देवता है, पूरे समाज को एक शांति और सद्भाव का और अपने आप में विकसित होने का ये संदेश देते हैं। विश्वकर्मा पूजा हम लोग बिहार से मनाते हैं। युवा को क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को आज जो शांति है, सद्भाव है, कायम रहे, इस दिशा में उनको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा साथ मेरे साथ जो है चलिए बाबा विश्वकर्मा का दर्शन करते हैं। आप आइए बाबा विश्वकर्मा का दर्शन करते हैं। थोड़ा सा नजदीक से लीजिए। यह बाबा विश्वकर्मा हमारे जिला को, हमारे क्षेत्र को, जितने भी युवा हैं सब युवाओं को आप रक्षा करिए और जो गाड़ी जो लोग भी चला रहे हैं उन लोगों को सदैव जो है आप जो है साक्षात रूप में उनकी जो है बचाव करिए, क्योंकि आए दिन इतनी एक्सीडेंटल मौत हो रही है जो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक्सीडेंटल मौत को रोकने की पूरी कोशिश करिए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मैडम, थोड़ा सा आप कुछ बोलेंगे? तो इस कारण से कुछ बोलेंगे आप भाई? चलिए, ये क्रांतिकारी युवा है और इनको ट्री मैन के नाम से लोग जानते हैं और जिला इनके लिए जो है ना पूरी तरह से ये जो है यानी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन
भाई अपने मुखारबिन से दीजिए हमारे ग्राउंड लेवल। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। जलेश्वर भाई बहुत एनर्जेटिक है, हम क्या इनको देख के हम लोग कुछ सीखते हैं, इतना एनर्जेटिक रहते हैं। और मेरा शुभ नाम हुआ सुजीत कुमार, ट्री मैन के नाम से लोग जानता है, और वर्तमान में नगर निगम सीतामढ़ी के मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई एक बार पुनः। युवा को आप क्या संदेश व्यक्त करेंगे? हम सभी युवा, जो देखने वाले युवा हैं, जो देख रहे हैं, उनसे यही आग्रह करेंगे कि इस उम्र में आप मेहनत कीजिए, अपना ऊपर मेहनत कीजिए, आपका भविष्य बनेगा तो फिर आपका उज्जवल भविष्य रहेगा, और माता पिता और आसपास को भी आप कुछ कर पाएंगे, कुछ दे पाएंगे। आप खुद कुछ बनिएगा तभी तो किसी को कुछ दे पाइएगा। तो आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपना पढ़ाई के ऊपर मेहनत कीजिए, और इस वर्ष यही प्रार्थना है कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो। तो बढ़ते रहिए। तो आप एक चीज़ बताइए, आपको लोग जो है आखिरकार आपके अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत है जो लोग ट्री मैन के नाम से जानना शुरू किया? काबिलियत यही है कि हम हर माने शुभ अवसर पर पेड़ लगाते हैं। पेड़ पौधा जैसे आपके जन्मदिन है तो हम आर्टिफिशियल फ्लावर जो गिफ्ट लोग करता है, तो उसके जगह पर मैं आपको पेड़ गिफ्ट करूँगा, जैसे कोई फलदार पेड़, ताकि आप उस अवसर पर उसको लगाएं और उसे जो फल फूल होने वाला माने होता है उसका स्वादान कर पाएँ। और जो आज प्रदूषण की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो उससे भी हम लोग निजात पा सकते हैं। तो इसलिए सबसे भी आग्रह करते हैं कि आप भी किसी भी शुभ अवसर पर, जैसे मान लीजिए आज विश्वकर्मा पूजा, तो इस अवसर पर भी आप एक पेड़ लगाइए और एक संदेश दीजिए। तो इको फ्रेंडली आप पूजा सेलिब्रेट कीजिए। अभी एक स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, ये आज उसका प्रोग्राम था, स्वच्छता सप्ताह चल रहा है। आज डीएम साहब, एसपी साहब और जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी थे, तो उसके साथ आज मीटिंग भी था, और स्वच्छता का भी काम होगा। डीडीसी साहब थे, और हम लोग उस अवसर पर भी पेड़ लगाए हैं 2 पार्क में डूंगा। तो कहने मतलब सभी लोग से आग्रह रहता है कि माने किसी भी मुख्य अवसर पर आप भी पेड़ लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आप आइए आगे बढ़िए, खत्म कर दीजिए, फिर विश्वकर्मा पूजा है, हर लोग विश्वकर्मा पूजा के यानी खुशी में अपनी जो है गाड़ी के धुलाई किए हैं, पूजा पाठ विधिवत किए हैं। आप तो एक समाज सेवी सोशल वर्कर हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? नाम पहले थोड़ा सा प्रमुखता से बता दें। मेरा नाम अवध किशोर यादव हुआ, और ये सब होना चाहिए। ये हिंदू का बहुत बड़ा पर्व है। विश्वकर्मा पूजा अच्छी तरह से मनाए हैं लोग, सब खुशी खुशी से पूजा वूजा किए हैं, गाड़ी उड़ी धोए हैं, और सब अच्छा लोग सब जुटे हैं, पूरे लोग सब समाज के लोग सब हैं। ये सब होना चाहिए हर समय, ये सब परंपरा जो है एकदम बरकरार रहना चाहिए। विश्वकर्मा जी का पूजा ये सब है, यही कहेंगे। चलिए, आप अपना नाम बताइए प्रमुखता से। मेरा परिचय हुआ सरोज कुमार यादव। बताइए यादव जी, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ष विश्वकर्मा पूजा चारों तरफ एक बार कैमरा यानी कि एक ही धर्म के नहीं, जितने भी तेजी में संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, एक विश्वकर्मा पूजा ही एक ऐसा पर्व है जो सारे जाति और सारे धर्म के लोग बहुत ही हर्ष खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। क्या आज जो है ये जो आज का युवा पूजा पाठ से भागते दिख रहे हैं, उनको क्या कहना है? आप पत्रकार हैं और आप आए दिन जो लोग से सवाल पूछते हैं, आपको खुद सोचना चाहिए कि मोदी जी बोले डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया हो चुका हुआ है। फेसबुक से शादी हो रहा है, फेसबुक से पूजा हो रहा है। बेटा विदेश में बाप मर जाता है, बिहार में तो फेसबुक पर सब कुछ हो जाता है। मुझे क्यों कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ युवा को कहिए, जो कैसे युवा हमारा सुधरेगा। आप हमसे पूछ रहे हैं, आप एक सोशल वर्कर हैं, इसके लिए मेरा सवाल करना यानी लाजमी बनता है, और आपके मुखारबिंद से उन युवाओं को एक्टिवेट करना है जो फेसबुक से ब्याह नहीं करो। मैं आपको पत्रकार महोदय, आपने कहा कि आप हमको क्यों कह रहे हैं, तो मैं आप ही को कहना चाहता हूं कि आप अपने पत्रकारिता के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आप जब बिहार के स्कूल की जब पढ़ाई की बात खोजते हैं, तो उन माने बिहार के मुख्यमंत्री को भी आप कहिए, और जो टीचर है उनको भी कहिए कि आए वाले माने दूसरी सदी जो था, उस समय मैथ के अलावा बौद्धिक शिक्षा की पढ़ाई होती थी, नैतिक शिक्षा की पुस्तक आती थी। आप बिहार सरकार से, आप पत्रकार हैं, जैसे मनीष कश्यप जी आए दिन बोलते रहते हैं, तो आप सीतामढ़ी से ही स्टार्ट कीजिए, और प्रत्येक स्कूल में जाकर एक एक टीचर को बोलिए कि भाई नैतिक शिक्षा पढ़ाएंगे तो बौद्धिक विकास होगा। बौद्धिक विकास के कमी के कारण
आने वाला युवा कॉलेज के सामने सिगरेट पीता है, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई नहीं हो रहा है। मैं आपसे आरजू करता हूं कि आप पत्रकार हैं, गलत सलत न बोलकर आप लोगों के बीच में जाइए, स्कूल में जाइए और नैतिक शिक्षा का पढ़ाई चालू करवाइए। बिहार में जितने भी विद्यालय हैं, विद्यालय के शिक्षकों सतर्क हो जाएं। एक सोशल वर्कर ने कहा है कि जो आपके विद्यालय में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई नहीं होती है और आपके विद्यालय के गेट पर बच्चे सिगरेट फूकते हैं, ये कहाँ का जो है पढ़ाई है, ये कहाँ का शिक्षा है। इस पर आपको सुधार करने की जरूरत है। और लोगों से हम कुछ बात करते हैं। आइए इधर आइए, सामने आइए, बताइए, बोलेंगे कुछ आइए लोग जो है भोजन पसंद कर रहे हैं। हमारे नेता जो नहीं आपको खाते हुए लीजिए मेरे सामने से देखिए। राजद के वरिष्ठ जो है नेता है सीतामढ़ी का, और बीजेपी की ओर से जो भोज का आयोजन किया गया है उस भोज में शामिल है राम जिनिस प्रसाद यादव जी। क्या विश्वकर्मा पूजा पर कहेंगे खाते हुए? ये राजद का भोज है, नॉट बीजेपी। बीजेपी की एक भी लोग आपको दिखाई नहीं देंगे। ये मोदी की 425 पार्टी बीजेपी यहाँ नहीं है, ये सीताराम यादव की भोज है। सीताराम यादव पार्टी से, दल से ऊपर उठ करके सार्वजनिक लोग हैं। देश विदेश में इनके जैसा सहनशील व्यक्ति नहीं मिलता आज के डेट में। तो ये तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभी सीतामढ़ी के हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेश ठाकुर है, चोर चुहार। ये नहीं है, नहीं वो तो जदयू का, वो तो जदयू का, ये होते तो वो तो जदयू का, जदयू उसी का दूसरा आदमी है। जदयू जो है उसी का छोटका है, रामनाथ ओझा हो से है। विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे? ये तो मैं नहीं कहा हूँ, आप ये बोलिए विश्वकर्मा पूजा पर क्या विश्वकर्मा पूजा क्या कहना चाहेंगे युवा को? विश्वकर्मा पूजा पर युवा को चाहेंगे कि विश्वकर्मा जी से कुछ शिक्षा दीक्षा लो और विश्वकर्मा बनो, देश के निर्माण में काम करो। पाठ पूजा कम बनाओ, देश का निर्माण ज़्यादा करो, शिक्षा दो, बेरोजगारी हटाओ, ये कहेंगे। चलिए विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। भोज कैसा लगा? क्या चीज़ सब खाए हैं आप? पूरी कचौड़ी है, सब्जी है। किनके भोज में अभी सम्मिलित है आप? विश्वकर्मा पूजा पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है। विश्वकर्मा पूजा को लेकर के आप क्या कहेंगे युवाओं को? बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, नहीं समझो, और मनाना चाहिए, लोगों को मनाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। गाड़ी की पूजा करनी चाहिए? जी बिल्कुल। विधिवत करना चाहिए या चलते फिरते? नहीं विधिवत। विधिवत। चलिए आप आइए। विशेष सीतामढ़ी में गरम गरम कचौड़ी का मज़ा देखिए, कितना शानदार जो है कारीगर लोग जो है बना रहे हैं। और उसके बाद में ये कढ़ाई में जो है छानाता हुआ जो है युवा जो है छान रहे हैं। और उस दरमियान हम हलवाई लोगों से बात करते हैं, क्या स्थिति है बताइए। तो आप अपना नाम? विजय शाह जी, जो है क्या स्थिति है कचौड़ी का, तो बताइए। कचौड़ी तो पूरा राई छाई बेल रहे हैं राई छाई करके। आखिरकार क्या है आप में खासियत जो लोग आपको बनाने के लिए बुलाते हैं? खाना अच्छा रहता है तभी ना पूछता है, कौन अगर कौन अच्छा वो पूछ लेगा। यानी आप अच्छा बनाते हैं जी। क्यों, आप क्या करते हैं? सब बोलिए। हम तो सभी आदमी को कमवाते हैं। कमवाते सबका हेड है आप? जी हम हलवाई। अच्छा, क्या खासियत है जो लोग आपके यहाँ पहुँचते हैं? अब हम लोग अपना मेहनत भगवान की कृपा से चल रहा है। भगवान की कृपा से चल रहा है। हाँ बुआ बता, तुम जो है बताओ क्या है तुमको जो है यहाँ कचौड़ी बना रहे हो, कैसा बनाते हो? ठीक बनाते हो, अच्छा बनाते हो। आप बोलिए भैया। हाँ बहुत अच्छा बनता है। अच्छा बनता है। कै बेलना मारते हैं तो कचौड़ी तैयार होता है? 2 बेलना है। 2 बेलना में तैयार होता है। और रोटी का बेलना में तैयार होगा? रोटी तो 4-5 बेलना में तैयार होगा। अच्छा, इधर तक का मुंह दिखा करके नाम बता दीजिए। सीताराम शाह। अच्छा बताइए, कितना देर जो है आपको छानना पड़ता है तो तैयार होता है? बोलिए तो। क्या मिनट? 1 मिनट में 1 छन्ना। क्या नाम हुआ? के अंतर्गत अभी हम लगमा पेट्रोल पंप पर है और यहाँ जो है किस कारण इतनी भीड़ है, कैमरामैन थोड़ा सा चारों तरफ कैमरा को चमका दीजिए। जल्दी से आ जाइए सामने फ्रंट पर, जल्दी से आ जाइए।
यानी बाबा विश्वकर्मा के पूजा के शुभ अवसर पर यहाँ इतनी जो है भीड़ है, और इस भीड़ के मद्देनजर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सीतामढ़ी के पूर्व सांसद और वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता सीताराम प्रसाद यादव जी अभी हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं, और क्या कुछ कहने जा रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, इनके मुखारबिंद से आप सभी जो है सुनिए। सर, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वागत करते हैं इस आ गए इस पेट्रोल पंप पर, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर आप क्षेत्रवासियों सहित, सीतामढ़ी जिला वासियों सहित और इस देश को क्या कुछ कहेंगे? इस अच्छे मौके पर, शुभ मुहूर्त पर तमाम सीतामढ़ी बिहार वासी और देश के प्रति, सभी लोगों के प्रति, इस विश्वकर्मा महाराज के जिन्होंने पूरे देश को निर्माण का काम किया, ऐसे मौके पर सभी को शुभकामना व्यक्त करते हैं और आशा रखते हैं कि आने वाला समय में सभी लोगों को वृद्धि होगी और कामनाएं पूरी होगी और राष्ट्र आगे की ओर बढ़ते रहेगा। ये जो है भोज करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये विश्वकर्मा महाराज का पूजा हो रहा है, इस पूजा के मौके पर प्रतिवर्ष, ये पहले बार नहीं हो रहा, प्रतिवर्ष उसी तरह प्रसाद भी बांटा जाता है और भोजन की व्यवस्था, मतलब महाप्रसाद की व्यवस्था की जाती है। यह पहली बार नहीं है, सभी बार होता है। ये परंपरा चला रहा है, इसलिए चलता है। आखिरकार आपके अंदर क्या खूबी है जो इस भोज के मौके पर हमको राजद के नेता भी दिखाई दे रहा है, बीजेपी के तो आप हैं, इसके लिए बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं, और आम आवाम जो है यानी सर्वदलीय जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सारे पार्टियों के नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कुछ ऐसी जादू चलने वाला है क्या? नहीं, हम राष्ट्रीय जनता दल में थे तभी सभी दल के लोगों को आमंत्रित करते थे। आज बीजेपी भी है, तभी सभी हम लोग भेदभाव नहीं कर रखते हैं। यह सार्वजनिक काम है, इसलिए सभी लोगों को स्नेह की भावना से रखते हैं और स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, और वो लोग भी हमें स्नेह की दृष्टि से देते हैं, इसीलिए आते हैं। हमने चाहे किसी दल का हो, सभी दल को आमंत्रित करते हैं, चाहे ईद मौका हो, चूड़ा दही का मौका हो, या क्या बोलते हैं इफ्तार पार्टी हो, सभी जगह सभी पार्टी के लोगों को, सभी दल के लोगों को और सभी जाति धर्म के लोगों को बुलाते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं रखते, इसलिए बिना भेदभाव को करते हैं, इसलिए सभी। अच्छा, आप तो सभी लोगों का गार्जियन है, बहुत सारे युवा अभी आपके सामने हैं, इन युवाओं को आप क्या कुछ कहेंगे जो आपसे शिक्षा लेकर के हमारा युवा देश के लिए सदैव तत्पर रहे? युवाओं से इतना ही कहना है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में युवाओं का महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के तारीख में सभी क्षेत्रों में, चाहे इंजीनियर हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, या किसान भी हो, नौजवान सभी तरह से किसान है तो खेती करते हैं, IAS है तो प्रशासन चलाते हैं, इंजीनियर है तो राष्ट्र के। इसलिए सभी युवाओं से आग्रह करते हैं कि मेहनत के बल से पढ़ो और अच्छे से जगह पर पहुँचकर राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका करें। लालू प्रसाद यादव के इतना करीबी होते हुए भी आप जो है बीजेपी का दामन थाम लिए, बात क्या है? लालू यादव, आज ही मैं लालू यादव को नेता मानता हूँ, तो दो मत नहीं है, लेकिन लालू यादव राज खत्म हो चुका है, अब तेजस्वी राज चल रहा है। तेजस्वी राज में जो वो किसी से वर्कर से मिलते हैं, न पुराने लाओ को सम्मान करते हैं और न कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। इसी कारण मैं अपने सम्मान के लिए पार्टी छोड़। क्या बीजेपी की अगला मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा? वो तो विधानसभा चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा, अभी इस पर विचार करना बेकार। चलिए, हमारे साथ बगल में भाई अपना नाम प्रमुखता से बताइए। नूर आलम जी, क्या कहेंगे विश्वकर्मा पूजा पर? जिला पार्षद हैं नूर आलम जी, क्या कहेंगे आप इस विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर? विश्वकर्मा पूजा में मनाया जाता है आज पूर्व सांसद सीताराम यादव जी के द्वारा हर साल मनाया जाता है। हम भी लगभग उनके साथ
19 वर्षों के साथ कदम से कदम मिलकर चलते हैं। सब मुस्लिमों के साथ पूरे बिहार के तमाम लोग अच्छा से विश्वकर्मा पूजा मनाएं और आगे। आप जिला पार्षद हैं और क्या और प्रदेश सचिव लोजपा हैं। बीजेपी के नेताओं के द्वारा भोज किया गया है, उस भोज में आप शामिल हैं, लेकिन गार्जियन आप इनको मान रहे हैं, लेकिन एक गमछा लगता है जन सुराज का, कितना प्रतिशत सत्य है? ऐसा बात नहीं है, ये अपने सोच के लिए रखते हैं, ऐसा बात नहीं। गमछा आपको भाई मेरे गमछा बता रहा है जन सुराज का, कहाँ तक सच्चा है? नहीं, गमछा लाल और पीला हरा से बात हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान आज भी है, कल भी है, परसों भी है, रहेंगे क्योंकि छात्र जीवन से हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में लगभग 2005 से लेके और आज तक 2024 तक हम छात्र जीवन से राजनीति करते हुए यहाँ तक। मुसलमान भाई तो लालू प्रसाद यादव को नेता मान रहे हैं, आप रामविलास पासवान को क्यों? क्योंकि लालू जी को हम सब व्यक्तिगत अगर हमारी सोच एक ही है कि हम रामविलास पासवान जी को माने। कल भी 2005 की जो चुनाव हुआ था उस समय भी आप देखते थे कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बना हुआ रामविलास पासवान से रामविलास पासवान जी का देन था, लेकिन लालू जी ने नहीं माने। आज दूसरी स्थिति है। आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी और आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन। वाह 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 वाह, थैंक यू मेरे भाई हैं। आप अपना नाम प्रमुखता से बताइए। मेरा नाम आचार्य संजय कुमार है और आप अपना पद भी बताइएगा, क्या अभी कर रहे हैं? मैं वर्तमान में मोहनी पंचायत का सरपंच हूँ। क्या विश्वकर्मा पूजा पर आप क्या कुछ कहेंगे इस जिला वासियों को? विश्वकर्मा पूजा उत्सव पर सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ और मैं अपने पंचायत के लोगों को बधाई देता हूँ और पूरे जिला के लोग के साथ साथ पूरे स्टेट के लोगों को मैं विश्वकर्मा पूजा का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। युवा को क्या कहेंगे? युवा एक रेस है, उस पर विवेक रूपी ब्रेक हो तो सब कुछ कर सकता है। युवा देश का रीढ़ का हड्डी है और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि भारत देश ही ऐसा है जहां 60% युवा है। युवा क्या नहीं कर सकता है। युवा के देश में, युवा के हाथ में पूरा देश का भविष्य है और मैं युवा को यही कहूँगा कि अपने राष्ट्र के निर्माण में जिस तरह विश्वकर्मा आज पूजा है, पूरी दुनिया का निर्माण करता विश्वकर्मा भगवान है, उसी प्रकार से राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब युवा सजग हो और वो अपने बुद्धि विवेक से राष्ट्र के निर्माण में नेतागिरी में बढ़ चढ़ करके भाग लेगा और तभी एक सही राजनीतिज्ञ जन्म लेगा और जब तक सही राजनीतिज्ञ जन्म नहीं लेगा देश का विकास संभव नहीं है। चलिए, तो एक सरपंच साहब, आइए भाई, एक सरपंच साहब जो अपने मुखार बिंद से जो चीज बताए हैं, इनकी बातों को ग्राउंड लेवल पर आप सभी को पहुंचा देना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला है युवाओं के लिए, उस पर मंथन करना है, चिंतन करना है। अब सुनील भाई हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, सब लोगों को हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, हर साल यहाँ हम लोग आते हैं। आप राजद के नेता हैं, बीजेपी का भोज खाने आए हैं, बीजेपी में चले गए? सीताराम बाबू तो हमारे गुरुदेव हैं और ये तो राजद की स्थापना काल से है, कर्पूरी जी के समय से ही इधर है। कुछ घटना चक्र ऐसा घटा पार्टी में कि इन्होंने पार्टी से बाहर चले गए। उसके बाद राजनीति करने के लिए कोई न कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था इनको, इन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में रहे और राष्ट्रीय जनता दल में ही रह गए। आज भी हम जिला के आपदा प्रबंधन परिषद के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे साथ सुनील भाई जी आए थे, तो जिला के राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष हैं, दोनों आदमी आए थे, चले गए। हर साल हम लोग आते हैं, बीजेपी वाले के हैं तो हम लोग जाते हैं, नहीं गए हैं, न जाएंगे। और सीताराम बाबू जो राजद से रहे हैं, समाज में जाते हैं, हम जो बोल रहे हैं पुलिस बोलने दीजिए पत्रकार महोदय। सीताराम बाबू सब दिन राजद में रहे हैं, हम लोग इनके छत्र छाया में रहे हैं, पार्टी के नाम पर नहीं, व्यक्तिगत हम लोग हर साल पंप पर तो सदियों से आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पार्टी अपनी जगह पर रहेगा, अपनापन अपनी जगह पर रहेगा, संबंधी अपनी जगह पर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल को। न्यूज को के लिए यूट्यूब में सब तक न्यूज JKY की आवाज़ लिखिए और सर्च मारिए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। हम आपको प्रत्येक इस तरह के न्यूज से आपको अवगत कराते रहेंगे और
जलेश्वर कुमार यादव की ओर से आप सभी को आदाब, सलाम, नमस्कार और बाबा विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और हम अपने तमाम क्षेत्रवासियों सहित जिला सीतामढ़ी जिलावासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को बाबा विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं। हम नेक्स्ट बातों से आपको नेक्स्ट एपिसोड में अवगत कराएंगे। अब तक के लिए जय हिंद।